नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 26 मार्च और 26 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो दिन ब दिन दोहराए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो हम लोग 25 मार्च को देखे थे करंट अफेयर, उसको हम लोग शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल ने देशव्यापी कैच द रन 2025 अभियान किस राज्य से शुरू किया है? तो गुजरात से। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर आयोजक देश कौन सा बना है? जापान। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री विधायक के वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी दी गई है? कर्नाटक में। फार्मूला 1 की चीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? तो यूनेस्को के द्वारा। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सारा जफरानी जेंजरी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राम सुतार को। जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? उड़ीसा के। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? बायोसारथी। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। आज का पहला क्वेश्चन है, फिग वर्ल्ड कप में वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट का नाम क्या है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन जिम्नास्ट हु ऑन ब्रॉन्ज इन द वर्ल्ड फाइनल एट द फिग वर्ल्ड कप? ऑप्शन ए दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी परिणीति नायक, ऑप्शन सी अरुण रेड्डी और ऑप्शन डी आपका श्रेय तनवर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स परिणीति नायक। परिणीति नायक भारतीय जिम्नास्ट हैं जिन्होंने फिग विश्व कप में वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने यह उपलब्धि 22 मार्च 2025 को तुर्की के अंतालिया में आयोजित प्रतियोगिता में हासिल की है, जहां उन्होंने 13.417 अंक प्राप्त किए हैं और यह उनकी फिग विश्व कप में दूसरी पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने पिछले वर्ष काहिरा में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रंग दे गुलाब प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई? यानी वेयर वाज द रंग दे गुलाल एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि दुबई में जो है रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी हाल ही में दुबई अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित की गई थी। यह प्रदर्शनी भारत की समृद्ध लोक कला परंपराओं को प्रदर्शित करती है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? यानी रिसेंटली बाय हाउ मच परसेंटेज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट increase the salary allowances and pensions of MPs and former MPs? Option A 15%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 24% की वृद्धि की गई है। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने सांसदों यानी एमपीज और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते पेंशन में 24% की वृद्धि की है, इंक्रीजमेंट किया है। यह इंक्रीजमेंट जो है फ्रेंड्स 24 मार्च 2005 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित की गई थी और यह 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 हो गया है, जबकि दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़कर 2,500 हो गया है। इसके अलावा पूर्व सांसदों की वेतन प्रति माह जो 25,000 था वो अब बढ़कर 31,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो भारत के दूरसंचार और आईसीटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? यानी द स्मार्ट इंक्यूबेशन प्रोग्राम एम्ड एट फॉर fostering, innovating, and promoting technological advancement in India's telecoms and has been launched by which organizations? Option A Bharat Electronics Limited, option B ISRO, option C Center for Development of Telematics यानी सी डॉट और ऑप्शन डी है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि सी डॉट यानी सेंटर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलमैटिक्स ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स,
समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम जो भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। संचार मंत्रालय के तहत टेलीकॉम अनुसंधान एवं विकास केंद्र यानी सी डॉट द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए बनाई गई है, जिससे टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा, 5G, 6G जैसी उभरती तकनीकें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, यानी हु हैज रिसेंटली बीन चूजन फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड बाय द म्यूजिक अकादमी। ऑप्शन ए टीएम कृष्णा, ऑप्शन बी संजय सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी आर के श्री राम कुमार, ऑप्शन डी लाल गुडी जयरामन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आर के श्री राम कुमार को संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुने गए हैं संगीतकार आर के श्रीराम कुमार। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो कर्नाटकी संगीत में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, उनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान का मान्यता देता है। विशेष रूप से महान संगीतकार मुथुस्वामी दीक्षितर की 250वीं जयंती के संदर्भ में यह पुरस्कार दिया जाता है। श्री राम कुमार की कला और विशेषज्ञता ने उन्हें कर्नाटकी संगीत में एक प्रमुख व्यक्तित्व बना दिया है, जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ संगीत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। ऑप्शन ए अजय सेठ, ऑप्शन बी गोविंद मोहन, ऑप्शन सी अजय भद्दू और ऑप्शन डी तुहिकांत पांडे। तो इसका ऑप्शन ए यानी अजय सेठ जो है आपके नए वित्त सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। फ्रेंड्स भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ की नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह पद तुहिनकांत पांडे के सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने के बाद सौंपा गया है। अजय सेठ जो 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी हैं और कर्नाटक कैडर से है। पहले आर्थिक मामले के विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। आर्थिक नीति और सार्वजनिक वित्त में उनके व्यापक अनुभव ने उन्हें भारत की वित्तीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इन अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ रिपोर्ट बाय विच ईयर्स विल इंडिया ओवरटेक जापान टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए 2028, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2026 और ऑप्शन डी 2025। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 2025 में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फ्रेंड्स हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है 2025 तक जापान को पीछे छोड़कर फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत की नाममात्र जो जीडीपी है वो 4.3399 ट्रिलियन तक पहुंच गया है जाएगा, जो जापान के ट्रिलियन के जीडीपी के लगभग 4.310 ट्रिलियन से अधिक होगा। यह भारत की आर्थिक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह पिछले दशक में जीडीपी में बहुत तेजी से वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है, यानी वेयर हैज द फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इटली। तो सही इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी अमेरिका में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव सीटेल अमेरिका में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन जो है 23 मार्च 2025 से शुरू हुआ है। 3 दिनों तक भारतीय सिनेमा का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत की समृद्ध फिल्म परंपरा, सांस्कृतिक विविधता को उजागर करने वाली विभिन्न फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा किस राज्य में की गई है, यानी इन विच स्टेट वाज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अनाउंस्ड। ऑप्शन ए नवादा बिहार, ऑप्शन बी गोरखपुर हरियाणा, ऑप्शन सी सोनीपत हरियाणा, ऑप्शन डी देहरादून उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि गोरखपुर हरियाणा जो है आपका पहला भारत का पहला उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह महत्वपूर्ण विकास की दृष्टि से केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है, जिन्होंने भारत की
परमाणु ऊर्जा दक्षताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया है। यह परियोजना भारत के ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में मलमपूजा बांध के पास किस राज्य ने में 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं खोजी गई? इन मोर देन 110 megalithic structures have been discovered recently near the Malpuza Dam in which state? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स केरल। केरल में मलपुजा डैम केरल के पास 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं खोजी गई है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी एएसआई ने इस महत्वपूर्ण खोज की घोषणा की है जो 45 हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है। ये मेगालिथिक्स जो मुख्य रूप से ग्रेनाइट स्लैब्स और बोल्डर से निर्मित है, नियोलिथिक्स और कांस्य युग के समय की मानी जाती है, जो क्षेत्र में प्रारंभ दफन प्रथाओं और सामाजिक विश्वासों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन था कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी सारा जफरानी जेंजरी। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इटली। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।